यूएस हिट करेगा अपने टैरिफ से। नाउ इसका रीजन क्या है? क्यों यूएसए के अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि इंडिया मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ ट्रम्प्स आई फॉर आई टैरिफ थ्रेट। ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टैरिफ्स है ना, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जॉब मार्केट, हमारे स्टॉक मार्केट सबको इंपैक्ट करता है। भगवान करे ऐसा ना हो, मगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप आने वाले कुछ दिनों में गुस्सा होकर भारत के किसी सेक्टर पे या फिर ओवरऑल इंडिया पे टैरिफ इंपोज कर देते हैं। आप समझ सकते हैं हमारी स्टॉक मार्केट जो वैसे ही थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, अचानक से ढंग से गिर सकती है और कई लोगों के पोर्टफोलियो लंबे समय तक तहस नहस भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर यही कहूंगा, भगवान ऐसा ना करे। और पीएम मोदी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है, मॉर्गन स्टैनली और नमूरा के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं दो देश हैं, ये तो लग रहा है कि विक्टिम बन सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के, एक भारत और दूसरा थाईलैंड। तो अब क्या करें? हाउ कैन वी सेव आवरसेल्फ? ये जो आपके सामने न्यूज आर्टिकल चल रहा है, ये है भारत का मशहूर जरीदा जिसको पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। और इसमें जो आर्टिकल तहरीर किया गया है वो है अमेरिकन इकोनॉमिस्ट की तहरीर, जिसकी हेडलाइंस ये हैं: इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ ट्रम्प्स आई टू आई टैरिफ थ्रेट। यानी इस वक्त दुनिया में जिस एक मुल्क को सबसे ज्यादा खतरा है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से, या जिसकी इकोनॉमी बुरे तरीके से तबाह होगी, वो कोई और मुल्क नहीं, वो भारत है। और इस वक्त पूरे भारत का मीडिया इस खबर को कवर करने पर मजबूर है क्योंकि ट्रंप ने जो फैसले लिए हैं नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले, उसने भारतीयों की नींदें हराम कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह उसकी कंपेन चलाई जाती रही, जिस तरह उसे भगवान बनाया जाता रहा, भारत में ऐसी भी चंद जगह हैं, आप हैरान होंगे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा की जाती है। ट्रंप के नाम से मंदिर है, उससे आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े अंधे भक्त हैं। जहां नरेंद्र मोदी जैसे की पूजा हो सकती है, तो ट्रंप तो फिर उससे कुछ ना कुछ बेहतर जरूर है। बहरहाल, अब ये जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने जो खबरें दी हैं और उसकी पूरी डिटेल बताई है, उस पर भारत के मीडिया में एक अजीब सा कोहराम है। भारतीय कह रहे हैं कि हम तो ट्रंप की कंपेन चला रहे थे, हमें तो ये बताया गया था कि ट्रंप आएगा तो भारत की इकोनॉमी को बेहतर करेगा, जबकि ट्रंप ने आते ही टैरिफ लगा दिए हैं मुख्तलिफ ममालिक पर। भारत पर अभी टैरिफ लगना है, लेकिन जो सबसे बड़ा थ्रेट करार दिया जा रहा है वो ये है कि अगर ट्रंप चाइना पर टैरिफ लगाता है तो जवाबी चाइना भी अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा। रशिया पर, मैक्सिको पर, कनाडा पर, इन पर जब टैरिफ लगा दिए गए हैं तो ये भी बदले में 25% टैरिफ लगा चुके हैं और ट्रंप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। जबकि भारत के पास तो ऐसा कुछ नहीं, या फिर नरेंद्र मोदी का इतना कद नहीं कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कोई जवाब दे सके या फिर बदले में भारत अमेरिका पर कोई टैरिफ लगा सके, क्योंकि इस वक्त अमेरिका से जो प्रोडक्ट्स भारत आती हैं वो काफ़ी कम हैं उस मुकाबले में जो भारत से अमेरिका जाती हैं। यानी हर तरफ से नरेंद्र मोदी का भारत घेरे में आया हुआ है, और अगर वो कोई जवाब देता है तो ट्रंप जैसा पागल शख्स वो भी भरपूर जवाब देगा। तो इसलिए इस वक्त भारतीय परेशान है, नरेंद्र मोदी से सवाल भी कर रहे हैं कि तुम्हारा 56 इंच का सीना कहाँ है। और ट्रंप जब तुम उसे मिलने जा रहे हो तो उससे पहले ऐसी खबरें, और वो भी अमेरिकन मीडिया और उनके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की तरफ से जब आ रही हैं, तो इसलिए कोई ना कोई मसला तो जरूर है। ट्रंप जरूर कोई खेल खेल कर भारत को नीचा दिखाएगा। इस सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हम सबको इंपैक्ट करता है। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली यूएसए में मॉर्गन स्टैनली और नोमुरा होल्डिंग्स दोनों बहुत ही फेमस रेटिंग एजेंसीज हैं। इनके अर्थशास्त्रियों ने, इनके इकोनॉमिस्ट ने यह कहा है कि दुनिया में दो देश हैं जो सबसे बड़े विक्टिम बन सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की। वो दो देश कौन से हैं? एक थाईलैंड और दूसरा इंडिया। और आप देखोगे इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं यूएस मीडिया में। थाईलैंड का मीडिया भी काफी हद तक चिंतित है कि इंडिया का तो समझ में आता है कि इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया बहुत सारा ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है यूएसए के साथ, मगर थाईलैंड को भी बताया जा रहा है कि यूएस हिट करेगा अपने टैरिफ से। नाउ इसका रीजन क्या है? क्यों यूएसए के अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि इंडिया मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ ट्रम्प्स आई फॉर आई टैरिफ थ्रेट? ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टैरिफ्स है ना, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जॉब मार्केट, हमारे स्टॉक मार्केट सबको इंपैक्ट करता है। भगवान करे ऐसा ना हो, मगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप आने वाले कुछ दिनों में गुस्सा होकर भारत के किसी सेक्टर पे या फिर ओवरऑल इंडिया पे टैरिफ इंपोज कर देते हैं। आप समझ सकते हैं हमारी स्टॉक मार्केट जो वैसे ही थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, अचानक से ढंग से गिर सकती है और कई लोगों के पोर्टफोलियो लंबे समय तक तहस नहस भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर यही कहूंगा, भगवान ऐसा ना करे। और पीएम मोदी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे 13 फरवरी, ये जो डेट है ना, लकी नंबर 13 फरवरी की जो ये डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी।
मोदी जी मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से और खुल के बातचीत होगी कि देखिए कौन किस पे कितने टैरिफ लगा रहा है और अब आगे जाकर हम क्या कर सकते हैं। नाउ अभी के लिए मैं आपको बताता हूं कि जो यूएस के ये इकोनॉमिस्ट है, प्राइमरली मॉर्गन स्टैनली के इकोनॉमिस्ट, ये क्यों मान रहे हैं कि भारत एक बहुत ही बड़ा विक्टिम बन सकता है। नाउ डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज जो सबसे ज्यादा सताती है ना, वो ये टेबल है, और यहाँ पे जो ये लाल लाल ये दिख रहे हैं ना आपको नंबर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा दुख देते हैं। बेसिकली आज के समय हो क्या रहा है कि यूएसए जब दुनिया के साथ ट्रेड करता है तो यूएसए आप मान लीजिए 1800 बिलियन डॉलर का दुनिया को सामान बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, और ऑलमोस्ट 3000 बिलियन डॉलर्स का सामान खरीद लेता है दुनिया से। तो ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया यहाँ पे आपका 1100 बिलियन डॉलर्स के आसपास। ये जो अमाउंट है ये डोनाल्ड ट्रंप को काटता है, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं दुनिया बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है अमेरिकन मार्केट का। और इसके लिए आपने रिसेंटली सुना होगा ट्रंप ने 3 देशों पर टारगेट किए अपने टैरिफ्स, कनाडा, मेक्सिको और चाइना। नाउ इन कंट्रीज के साथ कुछ नेगोशिएशन भी चल रही है, काफी जगह ट्रंप ने टैरिफ लगा भी दिए। फिर इसके बाद देखो ट्रंप बाकी कंट्रीज पर देख रहे हैं कि वो कौन से देश हैं जो जब यूएसए के साथ ट्रेड करते हैं यूएसए को बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ता है। इधर आप देख पाओगे 2 कंट्रीज आपको दिखेंगे, एक 9वें स्पॉट पे हमारा प्यारा भारत, हम यूएसए से जब ट्रेड करते हैं 33 बिलियन डॉलर का हमको फायदा होता है, हम ज्यादा बेचते हैं यूएसए को ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ता है 33 बिलियन डॉलर का। फिर आप देखोगे नीचे थाईलैंड, सेम केस है, 34 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है यूएसए का थाईलैंड के साथ। अब यहां पे आप पूछोगे मगर थाईलैंड और इंडिया, ये जो 2 देश है ये तो लिस्ट में काफी नीचे है ना। डोनाल्ड ट्रंप को बोलो जाओ जापान को देखो, जर्मनी को देखो, ये ताइवान को भी देख लो, इनके साथ आपका ट्रेड डेफिसिट 60 बिलियन, 70 बिलियन, 40 बिलियन है। ये क्यों इंडिया थाईलैंड के पीछे पड़ेंगे? रीजन देखो यहां पर ये है कि इंडिया और थाईलैंड वो कंट्रीज हैं जो परसेंटेज बेसिस पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाकर बैठे हैं यूएसए पर। बिल्कुल जर्मनी, जापान के साथ भी यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है, मगर इसका बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि जर्मन लोग खुद जर्मन मेड आइटम ज्यादा परचेज करना पसंद करते हैं। हाँ, इंडिया और थाईलैंड ये ऐसे देश हैं जहां पे खुद की ना इनकी कुछ ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। इनके सामने, इनके लोगों के सामने अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स परोस दिए जाए सही दाम पर बिना टैरिफ के, तो इनके लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स परचेज कर लेंगे क्वालिटी के बेसिस पर, ब्रांड के बेसिस पर। इंडिया में तो देखिए मेड इन यूएस, लोग ब्रांड के दम पे परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये दिख रहा है और इसलिए मॉर्गन स्टैनली और नमूरा के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं 2 देश हैं ये तो लग रहा है कि विक्टिम बन सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के, एक भारत और दूसरा थाईलैंड। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, हमको ट्रंप के टैरिफ नहीं चाहिए तो अब क्या करें, हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स। नाउ मोदी जी के पास देखिए एक ट्रंप कार्ड है जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट वो यूज कर सकते हैं। वो ट्रंप कार्ड है इंडिया की ऑयल मार्केट। इंडिया सिंपली ये कह सकता है ट्रंप को कि अच्छा आप ये चाहते हैं ना हम आपसे खरीदे, हमें देखो ऑयल तो चाहिए ही होता है, ऑयल हमारे देश में है ना, या होगा भी तो मिला नहीं अभी तक। हम रशिया से ऑयल लेते हैं, सऊदी अरेबिया से लेते हैं, ईरान से लेते थे, आपने बंद करवा दिया। अब बाइडन जा चुके हैं, आप खुद ही, आपका नारा है, डोनाल्ड ट्रंप का नारा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर फिर से यूएसए ऑयल ड्रिल करेगा। इसको डोनाल्ड ट्रंप अपनी भाषा में कहते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, उनका एक अलग से नारा है। वीडियो आपने बुलाया था कि कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।